अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मन का विवेचन क्या है? एक बार एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि यदि आत्मा का मन से संयोग होने पर ही कर्म शुरू होते हैं तो आरंभ में किन कारणों से आत्मा इस लोक में आती है। कर्मों के नियमानुसार आवागमन का यह चक्र तभी शुरू होता है जब कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु प्रथम बार शुरू में आत्मा संसार में कैसे आई, जबकि उसके खाते में ना अच्छे कर्म थे ना बुरे। पूर्व अध्याय विश्व व्यापक शक्ति में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शब्द अथवा नाम ही विश्व व्यापक शक्ति है। उसी अध्याय में यह भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था आदि, अतः नाम या शब्द ही रचनात्मक शक्ति है। आदि कर्म या पूर्व कर्म जो आत्मा को संसार में लाते हैं इस शब्द या रचनात्मक शक्ति के आधार पर उत्पन्न होते हैं। यह शब्द का कार्य है कि वह आत्माओं को कर्म संचय करने के लिए इस भौतिक जगत में लाए। संसार में आने के बाद आत्मा बिना किसी बाधा या विरोध के अपने कार्य में स्वतंत्र होती है। इस समय से वह अपने स्वभाव या अपने सिद्धांतों का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माण स्वयं ही करता है, जिससे इसके अगले जन्म की प्रारब्ध निश्चित होती है। तब वह सुख दुख आनंद शोक यश अपयश के पीछे डोलने लगता है और उसके अपने कर्मों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से उसके आवागमन की लंबी यात्रा का चक्र शुरू होता है। उसका प्रत्येक कार्य उसके कर्मों के खाते में जमा होता जाता है, जो अपने मन के संयोग से ही किए जा रहे होते हैं। संत महापुरुष हमें अपने भीतर के प्रौढ़ अनुभव बताते हैं। उनके अनुसार मन में अपने आप कार्य करने की शक्ति नहीं है। यह ना तो सचेतन है, ना ही स्वयं क्रियाशील है। यह स्वयं किसी भी कार्य को आगे बढ़कर करने में असमर्थ है। जैसे एक बहुत सूक्ष्म यंत्रों वाली मशीन कार्य तभी कर सकती है जब उसके चेतन बिजली के स्विच को दबा दिया जाए, उसी तरह मन भी चाहे अत्यधिक संवेदनशील और शक्तिशाली है, वह कार्य केवल तभी कर पाता है जब चेतन शक्ति आत्मा द्वारा परिचालित होता है। यह मन स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता और ना ही इसके अतिरिक्त दिशा में, जिसमें वह सही प्रकार से प्रशिक्षित किया गया है, कुछ कर सकता है। पाश्चात्य ने मनोविज्ञान में आत्मा और मन दोनों को मिला दिया गया है। मन जड़ है और आत्मा द्वारा ही क्रियाशील है। यदि हम अपने अंतः जगत की खोज करने के इच्छुक हैं तो हमें मन और आत्मा के इस मूलभूत अंतर को अवश्य समझ लेना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मन केवल एक मशीन है जिसका इच्छाओं रूपी ईंधन से पोषण होता है। इंद्रियों के रस रूपी विषय से उसे तेल मिलता है और आत्मा द्वारा वह क्रियाशील होता है। किसी भी अन्य जड़ वस्तु की तरह मन ना सोच सकता है और ना कोई योजना ही बना सकता है जब तक कि वह आत्मा से संपृक्त ना हो, जो उसके पीछे परिचालक शक्ति है और इस मशीन के माध्यम से इस भौतिक जगत में कार्य करती है। उदाहरण स्वरूप आप आरी यंत्र को लो। यदि कार्य करते करते कार्य करने वाले का हाथ उसकी धार से कट जाए तो क्या आरी को कुछ दुख होगा, या फिर लकड़ी के लट्ठे को काटने में उसे कुछ घृणा प्रतीत होगी? नहीं। अस्थि हो या लकड़ी, उसके लिए दोनों बराबर हैं। उसकी धार को जिस दिशा में काटने के लिए रखा जाएगा वह उसी को ही काट देगी। इसी प्रकार मन को ना दुख होता है और ना सुख। जिस प्रकार किसी भी मशीन को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, वह उसकी चालक शक्ति है, ठीक उसी पर वह मन के लिए आत्मा परिचालक शक्ति है। क्योंकि विद्युत और आत्मा यह दोनों परिचालक शक्तियाँ हमें दिखाई नहीं देती, अतः हम यह समझ लेते हैं कि यह मन ही है जिसके द्वारा सभी कार्य हो रहे हैं। परंतु तथ्य यह है कि संसार में हमारी सभी क्रियाओं के पीछे आत्मा ही है। अत्यधिक शक्तिशाली यंत्र है मन। यदि नियंत्रण में रखा जाए तो यह बहुत वफादार सेवक है, और यदि इसे ढीला छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे
बहुत बुरे स्वामी के समान है। यात्रा के लिए ये कार बहुत उपयोगी साधन है, परंतु इसे ध्यानपूर्वक और नियंत्रण में चलाया जाए तो ठीक, नहीं तो यह कार चालक के लिए दुख रूप सिद्ध हो सकती है। कार की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वह तो कार चालक की ही होती है। मन के साथ भी ठीक यही है। यह आपका सेवक है, जिसे परमात्मा ने कृपा पूर्वक आपकी सेवा के लिए, आपके आदेशों का पालन करने के लिए मुकर्रर किया है। परंतु यदि आप इस पर नज़र न रखोगे और इसे अपना मालिक बना लोगे, तो यह निश्चित है कि आपको परेशानियों के गर्त में ले जाएगा। यह तो कभी तर्क वितर्क भी नहीं करेगा, क्योंकि इसे तो कुछ सामान्य ज्ञान भी नहीं है। इसे जब कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक उसी दिशा आदेश के अनुसार स्वचालित रूप से यह केवल क्रिया मात्र कर देता है। कहा जाता है, अगर मन का विश्लेषण किया जाए, आध्यात्मिक लोक के वैज्ञानिक हमारे ऋषियों ने अंतर जगत की अच्छी प्रकार से खोज करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि भिन्न भिन्न 4 स्थितियों में मन के भिन्न भिन्न 4 कार्य हैं। इन 4 स्थितियों का विवेचन बहुत ही विचित्र है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यह मन रूपी मशीन व्यवस्थित और स्वचालित ढंग से किस प्रकार कार्य करती है। मन की 4 विशेषताएं हैं: मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मन के ही प्रकार हैं, जो हमें किसी न किसी रूप में दिखते हैं, जो हमें किसी न किसी रूप में जो है वो मन जो है अपने आप में एक विचारों के समूह में फंसा देता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि मन तू जो है वो ज्योत स्वरूप है, अपने मूल्य की पहचान कर, तेरा क्या मूल है। तू इस दुनिया में आया है परमात्मा की भजन बंदगी करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुमिरन आराधन के लिए, और तू यहाँ आके किस किस कार्य में, किस किस जगह पे अपने चित्त को फंसाए बैठा है, कितनी भारी भूल कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है। तो इस चीज़ को तुझे समझना है कि जितना भी समय हो सके परमपिता परमात्मा की बंदगी में अपने मन को लगा। उनका नाम सुमिरन आराधन जितना करता रहेगा, उतना अंदर ही अंदर शांति मिलती रहेगी। संसार के पदार्थों को एकत्रित करके भले ही तू बलवान बन जाए, अमीर बन जाए, यश प्राप्त कर ले, सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन अगर तेरे मन के अंदर शांति नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी तो इनका लाभ और आनंद नहीं उठा सकेगा। इनको प्राप्त कर लो, लेकिन प्राप्त करने के बाद इनका लाभ और आनंद तभी मिलेगा जब तेरा मन अंदर से शांत होगा। शांत मन से इन चीज़ों को तू अच्छे से भोग सकता है। मन के अंदर ईर्ष्या और अग्नि भरी हुई है इच्छाओं की, और तुम चीज़ें एकत्रित कर रहे हो और उसका अच्छे से उपभोग नहीं कर रहे हो, तो फिर मन के अंदर शांति कहाँ हुई। तो वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि संसार में रहो और इस संसार के सारे काम करते जाओ, लेकिन अपने मन को प्रभु चरणों में लगाओ। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हत कामवल ते दिल यारवल। तो अपना जो दिल है वो परमपिता परमात्मा की तरफ लगाओ और अपने जो हाथ है वो काम में लगाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।